देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। खबरों की ओर शुरुआत करते हैं और पहली खबर लेंगे यूपी के कानपुर से, जहां चुनाव आयोग के आदेश पर बता दें कि आईएएस नेहा शर्मा ने बतौर डीएम पदभार ग्रहण कर लिया है और चार्ज लेते ही डीएम एक्शन मोड में नजर आई हैं। वहीं अफसरों से संक्षिप्त मुलाकात में यह साफ कर दिया गया है कि चुनाव की वजह से अन्य कामों पर फोकस नहीं हटना चाहिए। दरअसल शीतलहर को देखते हुए बेसहारों को कंबल वितरण से लेकर रैन बसेरों की स्थिति भी उन्होंने जानी और वहीं उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग ने कोविड को लेकर जो नियम बनाए हैं उन्हें हर हालत में किसी को मानना होगा। ऐसा न होने पर कार्रवाई तय है और डीएम ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी आचार संहिता हर किसी को पालन करना होगा और नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक हर किसी पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि किशोरों के वैक्सीनेशन पर भी पूरा फोकस रहेगा। यहाँ पूर्व में जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम सदर के एक पद पर कुछ समय आसीन थी यहाँ। अभी एक बहुत अच्छी मेरा सौभाग्य है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जिलाधिकारी कानपुर नगर की भूमिका में मुझे भेजा गया है और जैसा कि आप सबको विदित है कि 2022 में यहाँ पे जो असेंबली इलेक्शंस होने हैं, इन इलेक्शंस पर निर्वाचन आयोग का जो विशेष जोर है वो एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हों, एक सुरक्षा के भाव में कंडक्ट हों और जो सुरक्षा के भाव को जब मैं कहती हूँ तो इसमें आप कोविड महामारी का ये जो संचरण है इसकी बात भी मैं रखना चाहूँगी कि कोविड के सिनेरियो में भी किस तरीके से इसको बेहतर एक इलेक्शन पद्धति पे लेके जाना है, किस तरह से पोलिंग के समय में क्या प्रोटोकॉल्स कोविड के भी हो जाएं और साथ ही में एक भय मुक्त वातावरण में इलेक्शन कराना, ये पूर्ण रूप से मेरी प्राथमिकता है। तो अब खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां गृह कलेश के चलते एक महिला ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल ये पूरा मामला धामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात एक महिला घर में सो रही थी। उसके पास उसके दो बच्चे भी सो रहे थे। तभी रात 2 बजे बच्चों की अचानक आंख खुल गई। बच्चों ने देखा कि उसकी मां फंदे पर लटकी हुई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसका पति शराब पीने का आदी था और आए दिन मृतक के साथ मारपीट करता था। इस मामले में एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद इसका शीघ्र खुलासा किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करीब 9:30 बजे थाना धामपुर को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है मोहल्ला पहाड़ी दरवाजे की रहने वाली, उनके द्वारा जहर खाकर उनकी मृत्यु कारित हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस गई वहाँ पे, इनका पंचायतनामा भरा के पीएम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है। परिजनों का आरोप है कि उसके पति द्वारा जहर देकर मारा गया है। सभी तथ्यों की जांच चल रही है और जो तहरीर उनके द्वारा दी जाएगी उसके अनुरूप एवं जो पीएम में कॉज ऑफ डेथ आएगा उन दोनों को देखते हुए तो अब खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में असलहा के साथ ही शस्त्र बनाने के उपकरण जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के निर्देशन में विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने जामनी नदी के पास खेत पर छापा मारा और 7 तमंचा, एक बंदूक, कारतूस के साथ ही असलहा बनाने के उपकरण भी यहां पर बरामद किए गए हैं और वहीं इन दोनों आरोपी पर बहुत गंभीर मामले दर्ज हैं और फिलहाल पुलिस छानबीन कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज दिनांक 24 तारीख को सुबह करीब 8 बजे सूचना के आधार पर ग्राम कैलुआ में एक अवैध शस्त्र को निर्माण करने की फैक्ट्री जो है पकड़ी गई है। इसमें करीब 5 बने हुए और 2
अदबनी शस्त्र हम लोगों ने बरामद किए हैं। इसके अलावा इनको बनाने का जो सामान है वो बरामद किया गया है। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जितेंद्र यादव और जितेंद्र सिंह। दोनों ही बानपुर थाने के टॉप 10 अपराधी हैं और इन सब पे 15-15 मुकदमे लगभग दर्ज हैं और इनमें से जितेंद्र यादव थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। इनकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चर्चित माखी बलात्कार कांड की पीड़िता ने अपनी मां आशा देवी के खिलाफ उम्मीदवार न खड़ा करने के लिए सभी पार्टियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। पीड़िता ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्नाव सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने उनकी मां आशा सिंह को टिकट दिया है। मां के खिलाफ बीजेपी, सपा और बसपा ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और जिसके लिए मैं और मेरा परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती का आभार मानती हूं। इससे पहले रेपकांड के आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेनगर की बेटी ने पीड़िता की मां को टिकट दिए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि जब उनकी मां को टिकट मिला था तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया और इसके लिए समाज और नैतिकता का धर्म प्रियंका को माफ नहीं करेगा। मेरी मॉम को टिकट मिली है, मैं अपने चाचा के लिए लड़ूंगी, जहाँ तक लड़ पाऊंगी वहाँ तक लड़ूंगी और टिकट मिली है, बहुत अच्छा है, उठाई जाएगी सर। अगर ये मेरी माँ जीत जाएंगी, जैसे ये जो गरीब जो ये सब मारे फिरते हैं उनके लिए व्यवस्था करी जाएगी। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में जिला जेल में महिला कैदी के बच्चे का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान केक काटकर मिठाई बांटकर जेल में खुशियां मनाई गई। दरअसल कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों के साथ रह रहे मासूम नन्हे बच्चे किसी अपराध में शामिल नहीं है, बल्कि महिला कैदी जेल में ही बच्चों को जन्म देती है। कम उम्र के कारण वे बाहर बिना मां के अकेले नहीं रह सकती, इसलिए उन्हें भी जेल में रहना पड़ता है। कारागार में बता दें कि रहते हुए उनके व्यक्तित्व विकास का कोई पहलू छूट न जाए और इसका विशेष ध्यान जेल प्रशासन द्वारा रखा जाता है। उनके खानपान, फल, दूध, चॉकलेट, टॉफी के साथ साथ खिलौने, झूले आदि की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। वहीं जेल में सभी बच्चों का जन्मदिन धूमधाम से मनाए जाने की शुरुआत जो है वो भी की गई थी और इस मामले में जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने केक काटकर बच्चों को खिलाया। सभी महिला बंदियों को भी मिष्ठान भेंट किए गए। कारागार में महिला बंदियों के साथ जो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे रहते हैं वो किसी अपराध में नहीं, बल्कि कम उम्र के कारण उनको अपनी मां के साथ रहना उनकी मजबूरी होती है। कारागार में रहते हुए ऐसे बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास में किसी प्रकार की कमी ना आने पावे, इसके लिए प्रशासन द्वारा भरपूर कोशिश की जाती है। सभी बच्चों को फल, दूध, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, टॉफ़ी, चिप्स, कुरकुरे आदि उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उन्हें खेलने कूदने के लिए तरह तरह के खिलौने, झूले तथा पढ़ने की व्यवस्था करी जाती है। तो अब खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां ग्राम खाड़पत्थर में एक अनुसूचित जनजाति की जमीन को एक आरोपी द्वारा कब्जा कर कॉलोनी बसा दी गई थी। इस मामले को लेकर सुदर्शन न्यूज ने भी प्राथमिकता से ये खबर दिखाई और लेखपाल के साथ ही तहसीलदार ने रिपोर्ट में यह बताया गया था कि आदिवासी के नाम पर जो जमीन थी उस पर आरोपी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा, जबकि रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया है कि आरोपी ने धोखाधड़ी एवं जालसाजी के तहत एक गरीब आदिवासी परिवार की जमीन हड़प कर उसे करोड़ों रुपए में बेच दी थी। और अब देखना होगा कि रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए सुदर्शन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।